वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की एनर्जीज हैं और किस तरह के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते ही हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतना तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि एक पेड सेशन में होती है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 3 कार्ड। वैसे तो आपने चूज़ कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी आपके सामने जो पहला कार्ड है वो है यू कैन डू इट का, आर्चएंजल माइकल का। आपके सामने दूसरा कार्ड है टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन का, और तीसरा कार्ड है आपके सामने राइट का। वीडियो पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए चुन लीजिएगा और मैं आपको मिलती हूँ आपकी टाइम स्टैम्प्स पे। वेलकम पायले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी यू कैन डू इट का मैसेज चुना है, आइए देख लेते हैं आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे और किस तरह के मैसेजेस हैं आपके। द एम्प्रेस का कार्ड आया है आपके लिए पहला। द लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए। आपने जो आर्चएंजल माइकल का यहाँ पे कार्ड चुना है यू कैन डू इट का, आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका या तो सामना आपको करना है या फिर जिसको फेस करके आपको ना आगे निकलना है लाइफ में। तो अगर आपको किसी भी सिचुएशन में डर लग रहा है या आपको फियर हो रहा है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। द एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली इस बात को बता रही है कि सब चीज़ें आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस और एक हार्मनी में रहने वाली हैं। द लवर्स का कार्ड भी इस चीज़ को ही बता रहा है कि एक पार्टनरशिप की बात कर रहा है। आर्चएंजल राफेल का कार्ड भी है, एक हीलिंग की बात भी कर रहा है। इनकी हीलिंग एनर्जीज भी आपको सेंड की जा रही हैं। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है और जिसको भी आप इस टाइम पीरियड में फेस कर रहे हैं, उसमें आपको हीलिंग भी भेजी जा रही है, आपका प्रोटेक्शन भी किया जा रहा है। मे बी अपनी लाइफ में हार्मनी बनाने के लिए आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिनका सामना ना आपको बार बार या तो करना पड़ रहा है या फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए ना बार बार आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको एक स्ट्रगल फेस का सामना करना ही पड़ता है। यानी कि आपकी सिचुएशन पिछले कुछ वक्त से शायद ऐसी ही चल रही है कि जो कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है उसमें एक ड्रामा क्रिएट हो जाता है। एक जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कुछ आपके अपने अंतर्मन से हो जाते हैं, कुछ आपके लिए भारी सिचुएशन में यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो 5 का नंबर इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए इस हफ्ते में। साथ ही साथ यहाँ पे क्लियरली कार्ड इस बात को बता रही हैं कि कुछ अजीब तरह के झगड़े या द्वंद्व के अंदर आप पड़े हुए हैं। आपके रिलेशंस हो, आपकी लाइफ की हार्मनी हो, आपकी लाइफ का एक बैलेंस हो, कहीं ना जो टॉक्सिक एनर्जीज होती हैं आपकी लाइफ में पड़ी हुई हैं। लोग आपके लिए चीज़ें ऐसे क्रिएट कर रहे हैं इस हफ्ते के अंदर जिसमें आपको उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आपको एक लेवल पे स्ट्रगल करना ही पड़ रहा है। आपकी कुछ सिचुएशन यहाँ पे इस तरह की दिखाई दे रही है कि अननेसेसरी लोगों के साथ में एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एक बहस हो रही है, एक स्ट्रगल फेस आप कर रहे हैं इस वाले हफ्ते में। लेकिन शायद इसलिए ही आपने आर्चएंजल माइकल का कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया है, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। जब आर्चएंजल माइकल की आप बात करते हैं तो आर्चएंजल माइकल प्रोटेक्शन करते हैं, आपकी कॉट कटिंग करते हैं, आपको इस तरह की सिचुएशन से बचाते हैं जो आपके लिए टॉक्सिक होती है। साथ ही साथ जिस सिचुएशन के अंदर आपके लिए नेगेटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके लिए इस हफ्ते रहने वाली है। तो इस पूरे हफ्ते आपको आर्चएंजल माइकल के साथ में जरूर काम करना चाहिए। आपको उनसे प्रेयर करनी चाहिए कि आपकी हीलिंग की जाए, आपका प्रोटेक्शन किया जाए, आपको गाइड किया जाए और ऐसी सिचुएशन से आपको बचाया जाए जिस सिचुएशन के अंदर आपके लिए एक डिसहार्मनी है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिसमें लोग आपके लिए ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं या फिर लोग अननेसेसरी आपके लिए एक पॉलिटिक्स क्रिएट करके आपको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको 2 चीज़ों में से किसी एक को चुनना है, तो आपको बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेने चाहिए। मे बी आपकी लाइफ में कुछ टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जिसमें आप पिछले काफ़ी समय से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। जो कुछ भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में या लाइफ का जो भी आपका एरिया है, उसके अंदर एक बैलेंस बनाकर आपको चलना होगा, लेकिन बैलेंस के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना होगा। एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी यहाँ पे इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जो भी लाइफ के अंदर हार्मनी है या जो भी सिचुएशन चल रही है उसको एक अलग नज़रिए से आपको देखने की ज़रूरत है। एक ना
केयर और शेयर वाली नज़रों से देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको ना अपने आप में एक कंफर्ट लेवल में जाना होगा, तभी आपके लिए चीज़ें चेंज हो सकती हैं। साथ ही साथ कंफर्ट लेवल भी आपके लिए, जो आपका कंफर्ट लेवल भी है वो आपके लिए तभी आपको मिल सकता है जब आप उन सिचुएशंस का सामना करें या फिर उन लोगों को फेस करें जिनको फेस करने से आप डरते हैं। ये आपकी लाइफ का रिलेशंस भी हो सकते हैं, ये आपकी लाइफ का आपका काम का एरिया भी हो सकता है, आपका करियर का, जॉब का, आपके बिजनेस का, या फिर आपकी पढ़ाई का, आपके लिए रिलेशनशिप का कोई सा भी एरिया हो सकता है लाइफ का। अपने विजडम से देखिएगा कि लाइफ के किस एरिया में आपको डर लग रहा है, या फिर किस लाइफ के किस एरिया में आपके जो फियर्स हैं आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन आपके लिए बार बार क्रिएट कर रही हैं जिसमें एक डिसहार्मनी है, जिसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसमें आपको बार बार वेट करना पड़ता है, या फिर जिसमें लोग आपके लिए एक ड्रामा, एक पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं। आर्चेंजल राफेल से कह सकते हैं आप अपनी हीलिंग के लिए, आर्चेंजल माइकल से आप कह सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है आपके सामने, ये एक बड़ी सिचुएशन है, ये एक छोटी सिचुएशन नहीं है। इसमें आपको अपने आप को, अपनी फियर्स को फेस करना है। आपको ऐसी सिचुएशन में से कुछ चूज करना है जिसमें से आपको आगे निकलना है। निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है। कुछ मामलों में ये फिजिकल स्ट्रगल भी है, कुछ मामलों में ये इमोशनल स्ट्रगल भी है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि एक साइड से दूसरी साइड पे जाना हो, यानी कि यात्राओं के दौर भी आप लोगों के इस हफ्ते जारी रह सकते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, ताकि आपके लिए चीज़ें ठीक तरह से हो सकें, चीज़ें आपके लिए बेहतर तरीके से हो सकें। अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि आर्चेंजल माइकल का कार्ड यहाँ पे है, आर्चेंजल राफेल का कार्ड यहाँ पे है, लेकिन साथ साथ एक स्ट्रगल मोड भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना सिचुएशन आपकी कुछ इस तरह की है कि जो लोग हैं वो बार बार ना आपको ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं, या फिर आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे ना आपका एक स्ट्रगल मोड जो है लगातार चलता रहता है, या आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते। तो यहाँ पे उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको यूनिकॉर्न कार्ड्स के द्वारा ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर आप अपनी किसी चीज़ में योग्यता हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में लगातार प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, आपको लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक आप अपने आप में परफेक्ट नहीं हो जाते, मे भी हो सकता है कि आपकी आपकी काम के अंदर कोई ऐसी कमी रह जाती हो जिसकी बात का, जैसे होता है ना कि बात का बतंगड़ बना देना, या आपकी तरफ से अगर कोई एक छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती हो तो आपके लिए उस बात का बतंगड़ बना दिया जाता हो। कुछ ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए जो दूसरा कार्ड आया है बेस्ट फ्रेंड्स का है, ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। देखिए यहाँ पे आपको एक बात कही जा रही है कि आपको ना सच का साथ देना है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ये सिचुएशन आपके लिए नहीं हो, आपके आसपास किसी पर्सन के लिए हो। तो अगर ऐसा भी है तो आपको जरूर ये देखना है कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं और वो करना आपके लिए ज़रूरी है भी या नहीं। अगर आप किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, या फिर आपको किसी पॉलिटिक्स में घसीटा जा रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, ये आपको देखना होगा। फ्रेंड्स, ये हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ डिसीजंस लेना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एक पेशेंस रखना, एक बैलेंस रखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं से भी एक कंफर्ट जोन को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रगल के बाद ही मिलने वाला है। इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होगी, ओवरऑल एक हार्मनी बनी रहेगी पूरे हफ्ते आपके लिए, लेकिन उसमें एक स्ट्रगल भी है, लेकिन वो स्ट्रगल आपका ठीक हो सकता है अगर आप अपने आप में एक बैलेंस बना के चलें, एक कंफर्ट लेवल अपने अंदर एक डेवलप करके चलें। पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट रहने वाली है, टीम वर्क इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि टीम वर्क इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन साथ ही टीम में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें ही करें। आप जो भी काम करते हैं, जैसा भी आप काम करते हैं, आपको ये भी देखना होगा कि कहीं आपके काम का श्रेय तो कोई और नहीं ले रहा, कि कर आप रहे हैं और आपका फ़ायदा कोई और उठा के ले जा रहा हो, या फिर आपके करे हुए काम को कोई अपना नाम दे रहा हो। कुछ इस तरह की चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें ना लोग आपके किए हुई चीज़ों का फ़ायदा भी यहाँ पे उठा सकते हैं। आपके लिए जो मैसेज है अगला, वो है फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है। तो आपके लिए जो भी ये सिचुएशन हो रही है, अपने लिए इस सिचुएशन में ब्लेसिंग्स ही देखिएगा, क्योंकि जो कुछ भी आपके लिए हो रहा है ये कुछ ना ऐसा होगा जिसमें आपके लिए रिजल्ट जो भी लास्ट में होंगे वो अच्छे ही होंगे। मे बी अभी आप उस सिचुएशन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देख पाए या देख पा रहे हो कि वो आपके लिए हार्मनी वाली होगी, आपके लिए अच्छी होगी, आपके लिए बेहतर होगी, लेकिन वो आपके लिए अच्छी ही साबित होगी, वो आपके लिए बेहतर ही साबित होगी, और वो आपके लिए सिचुएशंस को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देगी, अच्छा बना देगी, और आपके लिए कंफर्ट करेगी। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज हैं, जिस तरह के कार्ड्स हैं, वो क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो कुछ भी होना हो, रिजल्ट आने में बेशक टाइम लगेगा, लेकिन आपकी चीज़ों के रिजल्ट बहुत क्लियरली यहाँ पे आ रहे हैं और आपके लिए
सब कुछ वो करेंगे जो कि अच्छा है। इसलिए जब भी कोई सिचुएशन में आप ऐसी फंसे इस हफ्ते में जिसमें आपको ये लगे कि आपके लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं या आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको यही करना है कि आपको आर्चएंजल माइकल के साथ में काम करना है। उनसे प्रेयर आपको करनी है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आपको फ़ियर दे रही है, उससे आपका प्रोटेक्शन किया जाए, या फिर अगर कोई नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़ गई हैं आपकी, जहाँ से नेगेटिव वाइब्रेशंस का आदान-प्रदान हो रहा है, वहाँ से आपका प्रोटेक्शन किया जाए, या फिर लोग अगर आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें रहना आपके लिए मुश्किल है, तो वहाँ से भी, उन लोगों के द्वारा भी या उन लोगों से भी आपको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ज़रूर देखिएगा कि आप उनसे इस तरह की हेल्प माँगते रहें। अगर इस हफ्ते में आप अपने इमोशनल साइड पे कंट्रोल रख पाएंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे और आप शायद उस ड्रामे में नहीं फंसेंगे जो ड्रामा आपके लिए लाइफ या तो क्रिएट कर रही है या लोग क्रिएट कर रहे हैं। अपना इमोशनल बैलेंस रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो ओवरऑल आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा जा सकता है। आपके लिए जो कलर है वो पर्पल कलर अच्छा रहेगा, येलो कलर अच्छा रहेगा, रेड कलर अच्छा रहेगा। रेड भी आपके लिए जो लाइट रेड होता है, यानी कि जो पोमीग्रेनेट का अनार का कलर होता है वो, जो ब्राइट रेड होता है वो नहीं। तो रेड कलर अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, और ऑफ वाइट कलर भी आप लोगों को सूट कर सकता है। अपने इस हफ्ते की एनर्जी का लाभ उठाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके चल सकें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आपका ये हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज आप इस हफ्ते में कैरी कर रहे हैं, क्या मैसेजेस और गाइडेंस है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है जस्टिस का। कार्मिक कार्ड है तो बिल्कुल कर्मास की बात तो करेगा ही करेगा इस हफ्ते। दूसरा कार्ड आया है द लवर्स का। पाइल 1 चुनने की सोच, अगर आप पाइल 1 चुनने की सोच रहे थे और आपने पाइल 2 चुन लिया है या पाइल बी चुन लिया है, ए चुनने की सोच रहे थे, तो उसकी रीडिंग भी सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ये कार्ड इसी जगह पे आया था। जजमेंट का कार्ड है, बड़ा हफ्ता रहने वाला है। तीनों कार्ड आपके मेजर अरकाना के हैं, तो बड़ा हफ्ता है ये आपके लिए। इंपॉर्टेंट टास्क रहेंगे इस हफ्ते में, इंपॉर्टेंट सिचुएशंस रहेंगी, इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर आप सोच रहे थे चुनने की पाइल ए, तो एक बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहाँ के कार्ड भी यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है। तो जस्टिस का कार्ड क्लियरली इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि देखिए, यहाँ पे ना 3 कार्ड हैं आपके। जो ऊपर के 3 कार्ड हैं मेजर अरकाना के कार्ड हैं, और ये नीचे के जो 3 कार्ड हैं ये माइनर अरकाना के कार्ड हैं। 6 में से 3 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए मेजर अरकाना के। तो डेफिनेटली आपके लिए इस हफ्ते में जो भी आप चॉइसेस करते हैं, जो भी आप डिसीजंस करते हैं, जो भी आप सोचते हैं या अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि लाइफ की जो भी चीज़ें होंगी वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेंगी। आपके डिसीजंस, आपके चॉइसेस, आपके एक्शंस आपकी लाइफ में एक बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। इसलिए जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जब मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि ये लाइफ के जो भी सिचुएशन पे असर डालते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक होता है और कुछ मामलों में परमानेंट टाइप का होता है। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्लियरली आपको कुछ चीज़ों को फेयर करने के लिए कह रहा है। और वैसे इस पूरे हफ्ते में बहुत ही ना फेयर एनर्जी रहने वाली है, यानी कि जो कुछ भी वैसे आप करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। कुछ चीज़ें आपसे पास्ट में ऐसी हुई हैं जो कि गलत हो गई हैं और उनको आप सही करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चीज़ें आपसे गलत हो गई हैं और कुछ लोगों के लिए चीज़ें गलत हो गई हैं। वो दोनों ही सिचुएशंस में आप इस हफ्ते उन चीज़ों को ठीक करने की या उन सिचुएशंस को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई रिलेशन में किसी तरह का कोई ब्रेकअप हो चुका है, तो हो सकता है कि आप इस हफ्ते में, या फिर आपके रिलेशन के अंदर किसी तरह का कोई अलगाव चल रहा है, या सेपरेशन में रह रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो हो सकता है इस हफ्ते उन चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश करें। उन सिचुएशंस को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे आपने जो कार्ड चुना है टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि आपको ऐसा करना भी चाहिए। अगर आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि खराब चल रही है, या फिर जिसमें दूसरे लोग आपके लिए डिसीजंस ले रहे हैं, तो अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद लें इस हफ्ते में। साथ ही साथ अपने लिए डिसीजंस लेंगे, अपने हाथ में कंट्रोल लेंगे अपनी लाइफ का, तो बहुत सारी चीज़ों की सॉल्यूशंस आप कर पाएंगे और अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे आप ला पाएंगे। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की बात कहता है। अपने आप में
फेयर चीज़ों के होने की बात कहता है, यानी कि फेयर जस्टिस की बात करता है। कार्मिक कार्ड है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाली है। हालांकि इमोशनली अपने आप को आप बहुत बैलेंस रखने वाले हैं। इमोशनल जो भी इमोशंस होंगे उन पे आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। हालांकि इमोशनल भी आप बहुत रहेंगे, लेकिन जो कुछ भी आप इस हफ्ते करेंगे बहुत सोच समझ के और सही तरीके से ही करेंगे। जो उचित है वही करेंगे, जो सत्य है वही कहेंगे, जो सच है उसी को फॉलो करेंगे। यानी कि ओवरऑल आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। द लवर्स का कार्ड है, पार्टनरशिप की बात करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करें, उन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कोई बड़े डिसीजंस भी आप ले सकती हैं। जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड हमेशा जब भी आता है, मैंने बताया है अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं, ये हमेशा कहता है कि जब आप अपनी गलतियों को एनालाइज करके अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप दूसरों की गलतियों की तरफ फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे ये भी कार्मिक कार्ड है आपके लिए और ये भी कार्मिक कार्ड है। कुछ मामलों में ये भी कर्मास के बारे में बात करता है जब आपके रिलेशनशिप के लिए आता है। तो कुछ हद तक ये आपके कार्मिक कार्ड हैं और ये बोल रहे हैं कि आप अपनी उन सारी सिचुएशंस को देखेंगे, जैसे कि आप अपने उन कुछ कर्मास को देखेंगे जो आपसे गलत हुए हैं। आप अपनी गलतियों को रियलाइज भी करेंगे और अपनी गलतियों को एनालाइज भी करेंगे। जब आप रियलाइजेशन करेंगे, जब आप एनालाइजेशन करेंगे, ये एनालाइज करके जब आप चीज़ों को रियलाइज कर लेंगे तो आप उन चीज़ों को ठीक करने की तरफ ही कदम बढ़ाएंगे और उन चीज़ों को ठीक करके अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इस बार आप अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे और अपनी गलतियों को में सुधार लाकर अपनी गलतियों को सही कर कर अब आप अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट करेंगे। अगर आप कुछ चीज़ों को करने की आपने सोच रखी है कि आप करेंगे ही करेंगे, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने उसके लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाया है, कोई ना कोई बात जरूर किसी से की है, कोई ना कोई योजना आपने जरूर बना रखी है। क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जो आज या कल में क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन ऐसी है जो कुछ महीनों में क्रिएट हुई है। यानी कि पिछले चंद महीनों में, पिछले हो सकता है 1-1.5 साल में, हो सकता है पिछले चंद महीनों में ये चीज़ आपके साथ में क्रिएट हुई हो। उन चीज़ों को आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों में अगर एक्शन लेंगे, अगर आप किसी रिलेशनशिप को ठीक करना ही चाहते हैं तो आपको एक्शंस लेने चाहिए। अपना एक उत्साह, अपनी एक एनर्जी आपको ज़रूर बनानी चाहिए। आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप से बाहर निकलने की भी सोचेंगे। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नहीं सोचिएगा, क्योंकि अगर टैरो कार्ड रीडर ये कह रहा है कि ऐसा होगा तो ये तो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही होगा। हो सकता है आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा हो और उसको उस चीज़ की आपको कोई नीड ही नहीं हो, तो अपनी लाइफ में वो चीज़ क्रिएट नहीं कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इस तरह की रीडिंग से नहीं भी होती हैं चीज़ें, तो क्रिएट कर ली जाती हैं, तो क्रिएट नहीं कीजिएगा। आप में से कुछ लोग ऐसा डिसीजंस लेंगे जो कि अपनी, जैसे कि अपनी कुछ गलतियों को रियलाइज करेंगे, तो उस रियलाइजेशन के अंदर आप उस सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे। क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे रिलेशन में फंसे हुए हों जो कि उनके लिए एक, उन्होंने सोच के तो अच्छा स्टार्ट किया था लेकिन वो एक लेवल पे जाके टॉक्सिक हो गया और उस सिचुएशन में अब आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही कि कैसे होंगी, तो कहीं ना कहीं आप वो सारी सिचुएशन से भी बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये बात कुछ ही लोगों पे, चंद लोगों पे ही ये अप्लाई होने वाली है। ओवरऑल आपका हफ्ता अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो भी आप योजनाएं बनाएंगे आगे जाने के लिए। अगर आप कोई जॉब भी करते हैं तो पूरे उत्साह और एनर्जी से करेंगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की सोचेंगे। पढ़ाई करते हैं तो उसमें अगर आपको किसी तरह के किसी फेलियर का सामना करना पड़ चुका है, कि आपके साथ हो गया है ऐसा कि आपने किसी फेलियर का सामना किया है अपनी पढ़ाई में, तो आपको अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए और आपको और भी ज़्यादा उत्साह और लगन के साथ में पूरा अपनी एनर्जी लगाकर आपको दोबारा अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ओवरऑल पूरा हफ्ता आपका हीलिंग से भरा हुआ रहेगा, यानी कि हीलिंग्स बहुत रहने वाली हैं इस पूरे हफ्ते में, क्योंकि ये दोनों कार्ड क्लियरली हीलिंग की बात करते हैं। तो हीलिंग्स बहुत रहेंगी, जिस तरह की भी हीलिंग की आपको नीड हो। आर्चेंजल राफेल का कार्ड है, आर्चेंजल गैब्रियल का कार्ड है। आपको इनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपकी उस लाइफ के उस एरिया में हीलिंग की जाए, आपको प्रोटेक्ट किया जाए, आपको गाइड किया जाए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्लियरली आपको आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए कह रहा है, कंट्रोल रख के चलने के लिए कह रहा है। इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल करके चलेंगे तो ये पूरा हफ्ता आपके हाथ में रहने वाला है। जो चीज़ें भी आप करेंगे उसमें आपको एक फेयर रिजल्ट ही देकर जाएगा, आपको प्रोटेक्ट करके ही चलेगा। हैप्पी थॉट्स का मैसेज है आपके लिए। तो जैसे कि मैंने कहा है कि इमोशंस पे आपका कंट्रोल रहेगा, तो जो कुछ भी आप चूज कर सकते हैं या आप करें उसमें आपके लिए हैप्पी थॉट्स ही मायने रखने चाहिए। हैप्पी थॉट्स को चूज करेंगे तो भी आप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकेंगे। आपको यही कहा जा रहा है कि जब भी आपको लगे कि आप परेशान हैं या आप सही सोच नहीं पा रहे हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो कि आपको खुशियाँ देती हों या जिस चीज़ ने कभी आपको खुशी दी हो। एक्सरसाइज का मैसेज है यहाँ पे, रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, जो भी आप कुछ करें वह आप उत्साह और एनर्जी से करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में आपके लिए एक एनर्जी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपकी लाइफ की
आपकी लाइफ के बड़े एरियाज़ हैं, चाहे वो आपको अपनी लाइफ को स्टार्ट करना हो, चाहे आपको रीस्टार्ट कुछ करना हो ऐसा, चाहे कुछ रिलेशंस को ठीक करना हो, हीलिंग की नीड रहेगी आपको। बिल्कुल इस बात को ध्यान से सुनिए दोबारा से कि हीलिंग की नीड रहेगी इस पूरे हफ्ते में, लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। हीलिंग करके चलेंगे। हीलिंग आपके थॉट लेवल पे हो सकती है, आपके एक्शन लेवल पे हो सकती है, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें होनी हो। तो अपनी वो उत्साह, एनर्जी, अपने थॉट्स को उस लेवल पे मेंटेन रखिएगा जिससे कि वो चीज़ें आपके लिए हो सके। क्योंकि देखिए कार्मिक कार्ड है, जस्टिस का कार्ड और जजमेंट का कार्ड। जजमेंट है और जस्टिस है, तो दोनों ही कार्ड आपके लिए जस्टिस और न्याय की बात करते हैं। और ये दोनों ही कार्ड ना कार्मिक कार्ड है, यानी कि जो भी कर्मों का आपका होता है उन कर्मों को देने की बात करते हैं, कर्मों के फेयर रिजल्ट्स की बात करते हैं। लेकिन साथ साथ आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को रियलाइज़ भी इस हफ्ते में करवा कर जाएंगे। तो अपने आप को बिल्कुल अवेयर रखिएगा, प्रिपेयर रखिएगा, ताकि आप सही तरीके से चीज़ों को देख पाएँ। जैसे कि मैं आपसे कह ही रही थी, ये हीलिंग से भरा हुआ हफ्ता है। हेल्थ एंड हीलिंग का आपके लिए मैसेज अगेन आया है। आप में से कुछ लोग अगर अपनी हेल्थ को लेके परेशान हैं तो बिल्कुल आपको आर्चेंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए, या फिर अगर आप किसी और को लेके परेशान हैं अपने परिवार में तो आपको उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए कि उनके लिए हीलिंग की जाए, या फिर उनकी हीलिंग की जाए, या फिर उनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिससे उनकी हीलिंग हो जाए। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली हीलिंग का, ये हीलिंग से भरपूर हफ्ता रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इस कार्ड के निकलने से पहले ही मैंने आपको बोला था कि हीलिंग से भरा हुआ है ये हफ्ता, और हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोगों के कुछ घाव हैं जो भरे जाने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट होनी है, जो पुराने जख्म हैं उनके ऊपर मरहम रखे जाने हैं। बड़ा हफ्ता है, इंपॉर्टेंट वीक है। अपनी योजनाएं बनाइएगा, इमोशनल साइड पे अपनी कंट्रोल रखिएगा, अपनी उत्साह और एनर्जी को बनाए रखिएगा, ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ और सही रास्ते पे चल पाएँ। अब आपको वो डिसीजंस लेने ही होंगे जो शायद आपने पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग छोड़ दिए होंगे। अपनी गलतियों को ज़रूर देखिएगा, देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को सही कर लेंगे। आपके लिए जो येलो कलर होता है सनराइजिंग के टाइम पे, वो येलो कलर, ऑरेंज कलर नहीं, जो सनराइज के टाइम पे येलो कलर आ जाता है वो आपको बहुत सूट करेगा। गोल्डन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर आप सब लोगों को बहुत सूट करेगा। अपने खाने पीने में, अपने पहनने में, अपनी बेडशीट में, अपने पर्दों में, अपने आसपास की जगह में ग्रीन कलर भरपूर रखिएगा। या जिनकी आप हीलिंग चाहते हैं उनके आसपास उनको प्रेरित कीजिएगा कि ग्रीन कलर के कपड़े पहने, या अपने आसपास ग्रीन कलर को थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि ये पूरा हफ्ता बहुत सारी हीलिंग्स हो रही हैं आपकी और बहुत सारे लेवल्स पे होनी है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पायलसी को चुना था, आपके लिए इस हफ्ते के लिए किस तरह के मैसेजेस हैं और किस तरह की गाइडेंस आ रही है। यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। आपके लिए अगला कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, पेज ऑफ वॉन्ड्स का, नाइन ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का। एरियस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जीज यहाँ पे बहुत हाई हैं, यानी कि आपके 6 में से कार्ड आए हैं 4 वॉन्ड्स के, यानी कि फायर साइंस के आए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे एनर्जीज हाई रहने वाली हैं एरिस, लियो, सेजिटेरियस की। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी राशि के हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं ये राशि वाइज नहीं निकाल रही हूँ। आपने जो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। आपकी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने में ये पूरा हफ्ता रहेगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को आप बैलेंस करना चाहते हैं इस पूरे हफ्ते में। कुछ रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों में अचीवमेंट करना चाहते हैं इस आने वाले हफ्ते में। और ये हफ्ता कुछ ना कुछ इस तरह का रहेगा भी कि आप अपनी लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ अचीवमेंट करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी भी है। कप एक्सचेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप आगे या तो बढ़ रहा है या फिर उसमें कोई ना कोई एक खूबसूरत मोड़ आएगा जिसकी खुशी आपको भी जरूर होगी। कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं हीलिंग का कार्ड भी है, तो आप लोगों की हेल्थ भी यहाँ पे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि आपको कोई अच्छा डॉक्टर और भी ज़्यादा मिल जाएगा, या आप एक अच्छे ट्रीटमेंट को पा सकेंगे। कुछ लोग घर से दूर हैं, घर से दूर रहकर वो चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आप घर से दूर भी हैं तो भी आप परेशान नहीं होइए। अगर आपका परिवार है और आप उसे याद करते हैं तो आपका परिवार भी आपको उतना ही याद करता है।
आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे जो आया है वो क्लियरली कह रहा है कि एक्शंस लीजिए। पूरा एक्शन भरा हुआ जो आपका ये पूरा हफ्ता है बहुत ही एक्शन से भरा हुआ रहेगा। यानी कि चीज़ों में जैसे एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए करने के लिए, कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी होनी चाहिए, अपने थॉट लेवल पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। चीज़ों को आगे से आगे बढ़ने की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको ज़रूर इस हफ्ते मेंटेन करनी चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली इस बात को यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे जो आपके लिए आया है वो इन्हीं सब चीज़ों को बता रहा है कि एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने उत्साह और एनर्जी को अगर आप बनाए रखेंगे, अपने जो भी आप आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए कुछ यात्राओं के भी योग हैं, इनकी कोई ना कोई यात्रा हो सकती है। आगे बढ़ने का ये पूरा हफ्ता रहेगा क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री की बात करता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आपको क्लियरली इस बात को बोल रहा है कि अपनी जो भी आपके पास नॉलेज है उसको और बढ़ाइए और उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च कीजिए, कुछ ना कुछ अपनी ज्ञान की बातें आप पढ़िए, किसी से सुनिए, कहीं लिखिए। आपने राइट का कार्ड भी चुना है यहाँ पे, तो आप में से कुछ लोगों को अपने विचारों को लिखने की ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ लोग अपने विचारों को लिखते हैं तो उनको, अगर जब आप लिख लेते हैं तो उनको पढ़िए भी, यानी कि जो अब तक आपने लिखा हुआ है उसको कहीं ना कहीं पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है। कोई किताब पढ़िए, कुछ सुनिए, जिससे कि आपकी जो भी नॉलेज है उसमें कोई ना कोई इजाफा हो, उसमें कोई ना कोई बढ़ोतरी इस हफ्ते ज़रूर हो। अपनी कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके भी अपने काम में, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कोई ना कोई यात्रा की बात कर रहा है आपका, आपके कार्ड्स जो हैं किसी न किसी तरह की यात्रा की बात कर रही हैं, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की जो प्लान्स हैं या फिर जो आपके आइडियाज़ हैं, हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर ही इम्प्लीमेंट हो या फिर किसी न किसी से आपको संबंध में मिलना ज़रूर पड़े। 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपके लिए क्लियरली ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ में काम नहीं करना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन करना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई एंजाइटी हो रही है, इस हफ्ते आप किसी भी लेवल पे परेशान होते हैं या आपको किसी चीज़ से डिप्रेशन फील होता है या फिर आपको ऐसा लगता है किसी भी मोड़ पे कि आपकी बात कोई कहने वाला नहीं है आपसे, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है, तो आपको उन बातों को लिखना चाहिए। जो भी आपके मन में विचार आते हैं, जो भी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, आपको कोई आइडिया देती हैं, आपको परेशान करती हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ज़रूर उन बातों को, उन चीज़ों को आपको ज़रूर लिखना चाहिए। जो भी आपके मन में चल रहा है लिखते रहेंगे तो आपके अंदर के थॉट्स जो हैं वो अंदर ही नहीं रहेंगे, बाहर निकल जाएंगे और आपको इतनी ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं होगा या फिर आपके जो विचार हैं वो आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर आपको किसी भी लेवल पे कोई विचार आता है, मैं तो हमेशा बताती हूँ, एक विचार के साथ दूसरे विचार को नहीं जोड़िएगा। जैसे ही एक विचार आए, अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक रहें, आप स्वस्थ रहें, आपको मानसिक रूप से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, अपने उस विचार को देखिए, समझिए, सुनिए और उसको जाने दीजिए। यानी कि उस विचार के साथ कोई दूसरी विचारधारा को नहीं जोड़िएगा। अपनी इस सिचुएशन को किसी और सिचुएशन से नहीं जोड़िएगा। अपनी किसी एक घटना को पास्ट की किसी घटना से और उसके बाद उसको किसी और से और फिर उसको किसी और से जोड़कर एक कहानी नहीं बनाइएगा। अदरवाइज आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही होगी या फिर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे तो सही रहेंगे। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आपको क्लियरली कह रहा है कि जो भी आपकी नॉलेज है उस पर आपका कमांड रहेगा इस हफ्ते में, यानी कि आप उन चीज़ों को बढ़ाएंगे भी और उस पर आपका कमांड भी रहने वाला है। क्रिएटिव वे में चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, एक्शन चीज़ों के अंदर लेंगे। एक स्ट्रगलिंग मोड जरूर रहेगा, यानी कि अपनी चीज़ों को प्रूव करने में आपको स्ट्रगल तो जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उन चीज़ों को प्रूव नहीं कर पाएंगे या फिर आपकी अथॉरिटी नहीं रहेगी। लेकिन ये कैसे होगी? जब आपके माइंड पे यहाँ कंट्रोल होगा। अगर आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं है और आपका माइंड आपके ऊपर हावी हो रहा है तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। कोशिश अगर आप करेंगे कि आपके लिए चीज़ें मुश्किल ना हो, अपने लिए आसान बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर उन विचारों को लिखिएगा। लिखने के बाद चाहे बेशक जला दीजिएगा, लेकिन एक बार लिख लीजिएगा। और अगर आपने पहले से कुछ बहुत सारा लिखा हुआ है, आपके पास में कहीं कुछ है, तो उसको आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ या तो ऐड करना चाहिए या फिर उसमें कुछ ना कुछ आपको दोबारा नॉलेज लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपना लिखा हुआ दोबारा पढ़ते हैं तो आपके कुछ ना कुछ जो विचार होते हैं उनके अंदर ना उनको आप रीन्यू कर लेते हैं। तो आपको क्लियरली रीन्यू करने के लिए भी कहा जा रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए भी
कहा जा रहा है। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको कह रहा है कि आपको किसी तरह की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। अगर कोई आपके साथ में अननेसेसरी की टेंशन क्रिएट करता है, आपको किसी सिचुएशन में फंसाने की कोशिश करता है, जिसमें स्ट्रगल है, जिसमें टेंशन है, जिसमें परेशानियां हैं, तो आपको उसमें नहीं पड़ना है। आपको उन चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करना है। किसी भी ऐसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है, किसी भी ऐसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना है जो कि आपकी नहीं है, या फिर जिसमें आपको ज़बरदस्ती ही घसीटा जा रहा है, फिर या फिर आपके लिए वो सारी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं। ऐसी किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश करेंगे या बच के चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक हेल्दी वे में आप अपने पूरे हफ्ते को गुजार पाएंगे, अदरवाइज फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। डिसाइड का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। अगर आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप से या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप परेशान हैं ऐसी किसी भी चीज़ से और आप उन सारी बातों से बाहर आना चाहते हैं, तो देखिए ये आपको ही डिसाइड करना होगा। आपकी लाइफ की कोई सी भी ऐसी सिचुएशन, आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया जिसमें आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आपको अपने आप को बार बार सही प्रूव करना पड़ता है, ये आपको डिसाइड करना होगा। क्या ऐसे पार्टनर के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसी सिचुएशन के साथ क्या आप रहना चाहते हैं या फिर आप उसमें कोई एक्शंस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आपका एक्शन से भरा हुआ है। एक्शंस लेंगे तो ही आप कुछ चीज़ों को कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी रूप में मौजूद फिर रहेगी ही रहेगी। बेस्ट फ्रेंड्स का मैसेज है आपके लिए, टू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। अगर आपके फ्रेंड्स के साथ में कोई दिक्कत हो रही है तो कोशिश कीजिएगा कि आप उनको सपोर्ट कर सकें या फिर आप उनके लिए कोई ना कोई हेल्प बन सकें या उनको हेल्प कर सकें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि आपकी लड़ाई नहीं है, तो अगर आपको उसमें किसी को सपोर्ट करना है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा कि वो लड़ाई लड़ना आपके लिए ज़रूरी है भी या नहीं। कभी कभी दोस्ती के नाम पे ऐसा होता है कि आप ऐसे झगड़े में पड़ जाते हैं जो कि आपका नहीं होता और फिर सब कुछ आपके ऊपर ही आ जाता है। ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, यानी कि इस झगड़े में आप पड़ेंगे तो किसी और के कारण, लेकिन ये सारा झगड़ा आपके सर पे ही आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन को अगर अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड बन के रहिए, साथ दीजिए और अपने दोस्त को भी सही रास्ते पे रखिए या उनको भी सही रास्ता दिखाइए। साथ जरूर दीजिए, लेकिन सही रास्ते पे रखने की जिम्मेवारी भी फिर आपकी उतनी ही है। अपनी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके उनको बिल्कुल आपको ना कुछ उसमें एक्शन स्टेप अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। स्टे फोकस्ड का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। देखिए आपके लिए ये पूरा हफ्ता, जैसे कि मैंने कहा, ये है कि एक्शन भरा हुआ रहेगा। अगर आप एक्शंस लेते हैं, अगर आप एक्शन लेते रहेंगे तो आपके लिए सब चीज़ें एक हेल्दी वे में होंगी, अच्छे से होंगी। आप एक अथॉरिटी के अंदर अपनी काम करेंगे, लेकिन साथ साथ अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप नहीं पड़ेंगे जिसमें एक स्ट्रगल है अननेसेसरी का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। लिखते रहिएगा। आपके लिए जो मून की एनर्जी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस हफ्ते में, तो अपने इमोशंस पे जरूर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि जो मून है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है मेंटल स्टेटस के ऊपर, आपकी मेंटेलिटी के ऊपर, आपके मानसिक जो भी परेशानियां होती हैं उनके ऊपर। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, एक विचार को दूसरे विचार के साथ नहीं जोड़िएगा, ना ही आप कहानी बनाइएगा। अगर आप कहानी नहीं बनाएंगे तो आप परेशान होने से बच जाएंगे। अगर कोई आपके साथ किस तरह की कोई पॉलिटिक्स क्रिएट करता है, मैं फिर कहूँगी उन चीज़ों का दबाव, अपने किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव आपको नहीं लेना है इस हफ्ते। अपने आप को इतना ज़्यादा कामों में लगा के रखिए, अपनी ऊर्जा को इतना ज़्यादा ना एक्शंस में रखिए, अपनी एनर्जीज को, कि आपके लिए जो भी चीज़ें हो रही हों, जिस तरह की भी सिचुएशन हो रही हो, आप उसका एक ना, जैसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आप सामना कर पाएँ। अगर आप कहीं ना कहीं वीक होंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ही आपको यहाँ पे फोकस्ड रहने के लिए कहा गया है, इसलिए आपको डिसाइड करने के लिए कहा गया है कि कितना आपको कहाँ क्या करना है, या फिर अगर आप किसी जगह, किसी सिचुएशन, किसी रिलेशन में परेशान हैं, आपको वहाँ रहना है या नहीं रहना है, ये क्लियरली आपको इस हफ्ते में डिसाइड करना ही होगा। जरूर देखिएगा कि ये एनर्जीज आपके लिए किस तरह से काम करती हैं या फिर आपको किस तरह से हेल्पफुल होती हैं। आपके लिए येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके लिए लाइट ग्रीन कलर यानी कि लेमन कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रीन कलर की अदर शेड्स भी रहेंगे, लेकिन लेमन कलर वाला जो ग्रीन होता है वो आपको बहुत सूट करने वाला है और बहुत हेल्पफुल भी रह सकता है। ब्लू कलर भी आपको बहुत सूट करने वाला है। इस हफ्ते की एनर्जी का लाभ उठाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ भी करे वो आपके हित में ही हो। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।